यानी कि यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल का मतलब क्या बोले थे, क्या याद रखने को बोले थे कि कभी भी आर्टिकल बोलेगा ना तो याद रखना है कि ए और एन और द, बस इतना ही याद रखना है, उससे आगे कुछ याद नहीं रखना है। ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लगाव किससे है, आर्टिकल का लगाव किससे है, तो आप कहिएगा कि सर नाउन से है, यानी आर्टिकल का अटैचमेंट किससे है, नाउन से है। तो जब अटैचमेंट नाउन से है तो बीच में तो विरोधी घुसेगा ही। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई गुम हो गया है तो उसका पहचान बताया जाता है कि इसका पहचान ये है, तभी ना आप उसको खोजिएगा। तो मानिए कि नाउन गुम हो गया है भीड़ में, तो नाउन को खोजने के लिए कौन सा पहचान है। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से और प्यारे से चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं है, सीखने वाले हैं। आज हम नाउन का प्रैक्टिस क्लास कराने वाले हैं, प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और समझिए कि आज के प्रैक्टिस से आपको नाउन में समझिए ना कि कितना भी मतलब कोई भी बड़ा सेंटेंस अगर आपको कोई दे दे और कहे कि इसमें बताइए कि नाउन कौन सा होगा, आपको पहचानने में थोड़ा सा भी देरी नहीं लगेगा, क्योंकि हम नाउन को उस भीड़ में पहचानना सिखाएंगे जिसमें क्या हो गया है, नाउन गुम हो गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम पिछले क्लास में पूरा बेसिक उसका बता दिए थे कि नाउन को कैसे पहचाना जाता है, उसका कुछ पॉइंट बताए थे, कुछ नियम बताए थे। उस नियम को क्या कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉल जब कर लीजिएगा इस माइंड में क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। जब सेट हो जाएगा तो जैसे ही क्वेश्चन क्या करेंगे, बोर्ड पर लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा कि आप देखिएगा और तुरंत क्या हो जाएगा कि बताइएगा कि हाँ यहाँ पे नाउन कौन सा होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि उस जितने भी पिछले क्लास में हम नियम को बताए हैं कि नाउन को कैसे पहचाना जाता है, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देखिए, उसमें पूरा बेसिक से बताया गया है कि नाउन क्या होता है। पूरा नाउन से लेकर आपको हम समझिए कि नाउन का पूरा बेसिक बताए हैं कि नाउन को पहचाना कैसे जाता है। आज उसका प्रैक्टिस क्लास चलाने वाला है, प्रैक्टिस कराने वाले हैं उस क्वेश्चन को, ताकि आपको समझिए कि नाउन में दिक्कत ना हो। यानी कि हम क्या करेंगे, नाउन से खेलना सीखेंगे, यानी कि नाउन से खेलना सीखेंगे कि नाउन को कैसे पहचाने। ठीक, तो चलिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार पिछले नियम को हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही भेजेंगे। ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि इसमें जुड़ गए हैं हमको कुछ सीखने को नहीं मिला, जरूर मिलेगा सीखने को। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमसे क्या हो जाइए, संपर्क में जुड़ जाइए। तो चलिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पिछले नियम को रिकॉल करवाते हैं कि पिछले नियम में हम क्या बताए थे। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, पिछले नियम में हम यहाँ बताए थे सबसे पहले कि आर्टिकल किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल दिखता है ना, किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल दिखता है तो उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। देखिए, जितना अभी मैं बोल रहा हूं उतना क्या करना है, सुनना है। ये नहीं कहना है कि हम तो सर ये पढ़े ही नहीं है, इसलिए पढ़े नहीं क्योंकि अभी हम पढ़ाए ही नहीं। उसको हम बेसिक से जब पढ़ाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। अभी चल रहा है नाउन का प्रैक्टिस क्लास, तो समझिए कि जितना टॉपिक, जितना पॉइंट हम बता रहे हैं उस पॉइंट को बस ध्यान से समझिए कि इसको कहते क्या है। पूरा डिटेल में अभी जाने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम आर्टिकल बोले हैं कि आर्टिकल का मतलब आपको दिमाग में कैच होना चाहिए कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ए एन और द, बस इतना ही सोचना है कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ए एन और द। कह रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको नाउन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना दे दे, उसमें आप चुटकी बजाकर निकाल दीजिएगा कि इसमें नाउन कौन सा है। पहले इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अगर लास्ट तक अगर आपको लगे ना कि हम कुछ नहीं समझे हैं तो कमेंट में जो कुछ बोलना है वो सब बोल दीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन पूरा विश्वास है कि हम आपको समझा कर ही भेजेंगे। अगर आप पहली बार भी हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं ना, पहले वीडियो को देखे भी नहीं है, तो बस एक बार रिकॉल करवा देते हैं। उसको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरा क्या है, दावा है, समझिए। तो चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम पिछले वाले नियम को रिकॉल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट बताए थे कि आर्टिकल का मतलब क्या याद रखना है, ए एन और द, बस इससे आगे कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि सोचना कब है, जब हम ए एन द का प्रयोग बताएंगे तो समझिए कि वहां सब चीज का प्रयोग बता देंगे कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है, द कब लगाया जाता है। ये सब डिटेल में जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। बस अभी क्या सोचना है, कभी भी आर्टिकल बोला जाए तो समझना है कि ए एन और द, बस इतना है। यानी कि आर्टिकल कभी भी दिख जाए, यानी ए एन और द, तो दिखेगा कहाँ, तो किसी सेंटेंस में।
किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल दिखता है तो समझिए कि उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा ही आएगा। देखिए पिछले क्लास का जो टॉपिक बताए थे, जो पॉइंट बताए थे, उसको हम रिकॉल करवाते हैं। तो प्लीज आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को तो ध्यान से देखिए। उसके बाद क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाएंगे, बोर्ड पे क्वेश्चन जब लिखेंगे और बोलेंगे कि इसमें बताइए कि नाउन कौन सा है, तुरंत आपको एकदम विश्वास है कि एकदम देखते देखते बताइए कि इसमें नाउन है। जो बोल रहा हूं एकदम वही होगा। चलिए सबसे पहले जो नियम को रिकॉल करवाते हैं उसको ध्यान समझिए। तो आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आर्टिकल कहीं भी देखिए उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। एक पॉइंट बोले थे कि आर्टिकल आया है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जस्ट उसके बाद ही नाउन आएगा, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक, अब जैसे देखिए फिर उसके बाद बताए थे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर अगर माइंड में सवाल चल रहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव तो पढ़े ही नहीं है, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, जितना अभी बोल रहे हैं उसको बस ध्यान से सुनिए। जिस दिन बेसिक पढ़ाएंगे उस दिन अगर कोई सवाल रहेगा तो पूछिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको याद रखना है कि आर्टिकल का मतलब एंड और पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है इट्स, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर। पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी बोला जाए तो इतना दिमाग में क्या आना चाहिए, चलना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। इमेज बन गया। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी कहा जाएगा तो क्या कहना है, इट्स, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर। जिस दिन पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाएंगे उस दिन आपको पूरा बेसिक से बताएंगे। अगर आप सही में अगर नए नए वीडियो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको हम सिखा कर नहीं भेजेंगे, और वो भी क्या, ट्रिक के माध्यम से। इतना हमारा कोशिश रहता है कि आपको हम क्लास में ही याद करवा, बस हमारा कोशिश इतना ही रहेगा, ताकि आपको समझिए घर पर अगर एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो समझिए कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आर्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या ध्यान रखना है, इट्स, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, बस इतना ही सोचना है। कभी भी किसी सेंटेंस में अगर ये सब दिखता है उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा ही आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरे कॉन्सेप्ट में बताए थे कि सफिक्स क्या होता है। अगर आपका सवाल है कि सफिक्स क्या होता है तो सुनिए, सफिक्स का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर, किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर, यानी कि अंत में जुड़ने वाले शब्द को ही क्या बोला जाता है, सफिक्स। एक होता है प्रेफिक्स, यानी कि प्रेफिक्स किसको बोलते हैं, जो किसी भी वर्ड के पहले जुड़ता है। ठीक, क्लियर हो गया। यानी कि सफिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ड का अंतिम में जुड़ने वाला लेटर या अक्षर बोल दीजिए, यानी कि अंतिम शब्द, इतना याद रखिए, किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर, यानी कि अंत में जुड़ने वाला अक्षर, वही क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। जैसे देखिए TOR हो, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर हो, TOR हो, TER हो, ANCE हो, IST हो, या SHIP हो, सिप हो, या ISM हो, इज्म हो, उसके बाद डबल ई हो। डबल ई का मतलब क्या, कैसे। अब बोलिए कि सर ये सब कैसे हम पता करेंगे कि अंत में है। जैसे डी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। अब देखिए ऐसे शब्द मिल जाएगा तो देखिए लास्ट में डबल ई है कि नहीं है, तो आप कहिएगा एकदम है। तो इस तरह का शब्द, जैसे मान लीजिए सिप है, सिप, फ्रेंडशिप होता है कि नहीं होता है, रिलेशनशिप, तो लास्ट में सिप आता है कि नहीं आता है। तो वैसे वैसे शब्द, अगर मान लीजिए कि शब्द के अंत में सफिक्स बोल ही दिए हैं, सफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ये शब्द मिल जाए, TOR या TER मिले, या ANCE मिले, या IST मिले, या SHIP मिले, या ISM मिले, या डबल ई मिले, या नेस मिले। नेस मतलब क्या, हैप्पीनेस, बैडनेस, ये सब होता है। जब एग्जाम्पल करवाएंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, वहां सब क्लियर हो जाएगा। बस हम पे विश्वास रख के पढ़िए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे नेस है, नेस हो जाएगा, एज हो जाएगा, एरी हो जाएगा, टाई, TY अगर किसी भी शब्द के अंत में मिलता है तो क्या होता है, नाउन होता है। अगर CY भी मिले तो उसके अंत में, अगर किसी भी वर्ड के अंत में भी CY मिलता है तो समझिए कि वो क्या होता है, नाउन होता है। किसी भी शब्द के अंत में अगर URE मिले, MENT मिले, मेंट मिले, जैसे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट शब्द जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लास्ट में MENT लिखते हैं, एग्रीमेंट। उसके बाद अगर TION मिले, जिसको सन बोला जाता है, TION मिले, या DON मिले, या SION मिले। हमारे कहने का मतलब कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर सफिक्स जितना लिखे हैं इतना मिलता है तो समझिए कि वो क्या है, नाउन है। यहाँ तीन कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, बस तीन ही कॉन्सेप्ट को क्या रखना है, इस दिमाग में कस लेना है, पूरा पेज की तरह क्या करना है, कस लेना है। उसके बाद आपको नाउन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा क्या है, गारंटी है। आप वादा कह दीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा शुरू से क्या करिए, अंत तक देखिए, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं
अगर आपको समझ में नहीं है तो कमेंट में जो बोलना है वो बोल दीजिए, हम क्या कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इतना हम जरूर अपने विश्वास से कह सकते हैं कि आप कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा शब्द नहीं बोल पाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। क्योंकि देखिए और कुछ ना कुछ जरूर सीख जाइएगा कि हाँ नाउन हमको पहचानने आ गया। नाउन में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी सेंटेंस को लिख दो, हमको बड़ा सेंटेंस दे दो, उससे कोई मतलब नहीं है, हम नाउन पहचान लेंगे। यानी कि नाउन को हम उस भीड़ से निकालना चाहते हैं जिस भीड़ में वो गुम हो गए हैं। तो चलिए हम आपको इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। पूरा क्वेश्चन सेट करके आए हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब आप कहिएगा, देखिए हमारे पास टच बोर्ड तो है नहीं कि पहले से हम पीडीएफ सेट करके आएंगे, पहले से हम क्वेश्चन का पीडीएफ सेट करके तो नहीं आ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन बना कर आए हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करिए और नाउन का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको पूरा क्लियर कर दीजिए, एकदम साफ क्लियर। उसके बाद अगला टॉपिक को प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, वहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने। अब वहां पे खाली ध्यान देना है, इन सभी बातों को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एकदम गारंटी है कि बनेगा। इसको मिटाते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि आर्टिकल देखना है सेंटेंस में, अगर आर्टिकल दिख जाए तो उसके बाद नाउन आता है, ठीक। फिर देखना है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसमें से कहीं भी दिख जाए, कोई भी शब्द दिख जाए उसके बाद नाउन आता है। फिर ये सफिक्स दिखना है, अगर किसी भी शब्द के अंत में इनमें से कोई भी जुड़ा हुआ है तो वो क्या होता है, शब्द नाउन होता है, ठीक। एक पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, इसको याद रखिए चाहे मत रखिए, लेकिन इस टॉपिक में है, इस नोट्स में है, इसलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक। जैसे देखिए प्रीपोजिशन जो होता है ना, प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। अगर प्रीपोजिशन आप नहीं जानते हैं तो मत जानिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन हम प्रीपोजिशन बताएंगे उस दिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे। बस इतना याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ तक पूरा जो कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में हम बताए थे अभी भी रिकॉल करवा दिए। अगर कोई पिछला वीडियो भी नहीं देखा है, अगर इस वीडियो को भी देख रहा है ना, तो इसके बाद उसको नाउन प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए, अब आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा कि हाँ सवाल क्या कर रहे हैं, हम जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। बस इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। बस ध्यान से समझना है और क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक। देखिए पहला सवाल हमारा हो जाएगा कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। अभी हम एक सेंटेंस लिखे हैं, अब इस सेंटेंस को देखकर बताइए कि इसमें नाउन क्या होगा। तो कहिएगा, देखिए आप लोगों को पता चल रहा है कि नाउन क्या है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए अभी हम एक सेंटेंस लिख दिए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें नाउन क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जितना नियम बताए हैं ना, 3 नियम बताए हैं, एक आर्टिकल वाला, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला, एक सफिक्स वाला। तो बस उसमें से देखिए कि कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप कहिए सर, यहाँ पे देखिए आप कहिए कि सर यहाँ पे माई लिखा हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हमको मिला। और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव मिलता है तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, बोलिए उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। यानी कि जो हमारा कार हो गया, कार ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ये हमारा कार क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलिए पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सर इस सेंटेंस में हमको पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखा, और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखा इसका मतलब कि कार क्या है, नाउन है। चलिए दूसरा का एग्जांपल आपको लिखते हैं कि दैट इज योर ब्रदर, दैट इज योर ब्रदर। अब अगर इस सेंटेंस को लिखे हैं तो आप देखिए और तुरंत जवाब दीजिए कि इसमें नाउन क्या होगा। आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं ना तो इसको तुरंत बता दीजिए कि इसमें नाउन क्या है। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट जो बताए हैं पीछे उसको अगर ध्यान से समझ गए हैं तो इसमें बताइए कि नाउन क्या होगा। आप कहिएगा कि सर यहाँ योर जो लिखा हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी आता है तो उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद कहिएगा कि सर नाउन आता है, नाउन है। यानी कि ब्रदर जो है वो क्या है, तो आप कहिएगा नाउन है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला। अब यहाँ लिखिए 3 नंबर, दिस इज ए वेरी गुड गर्ल। हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए कि इसमें नाउन क्या है। एकदम कमेंट बॉक्स में पूरा एकदम नाउन लिख दीजिए कि कौन सा होगा। अब आप कहिएगा, देखिए हम बताते हैं, आप कहिएगा कि सर ये एक सेंटेंस है, मान लेते हैं एक सेंटेंस है, 3 जो नियम बताए हैं, 3 जो नियम बताए उसमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो आप कहिए आर्टिकल वाला। यानी कि यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल का मतलब क्या बोले थे, क्या याद रखने को बोले थे, तो कभी भी आर्टिकल बोलेगा ना तो याद रखना है कि ए और एन
और द, बस इतना ही याद रखना है, उससे आगे कुछ याद नहीं रखना है। एक कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, दो कहाँ लगता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब किस दिन रखना है, जिस दिन पूरा बेसिक से बताएंगे। तो बस आर्टिकल यहाँ ध्यान समझ आ गया। यहाँ हमको आर्टिकल दिखा, आर्टिकल दिखा, और सुनिए एक शब्द बोले हैं कि कभी भी आर्टिकल रहता है तो उसके बाद नाउन आता है, एकदम क्लियर है। लेकिन ये भी शब्द बोले हैं कि देखिए कभी भी आर्टिकल रहता है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि जस्ट उसके बाद ही नाउन आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए आर्टिकल को लगाव किससे है, आर्टिकल का लगाव किससे है, तो आप कहिएगा कि सर नाउन से है, यानी आर्टिकल का अटैचमेंट किससे है, नाउन से है। तो जब अटैचमेंट नाउन से है तो बीच में तो विरोधी घुसेगा ही। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आर्टिकल किसको पसंद करता है, नाउन को पसंद करता है। देखिए तो ये आर्टिकल आया है गर्ल के लिए, आर्टिकल किसके लिए आया है, गर्ल के लिए। यहाँ पे गर्ल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आप कहिएगा आप तो अभी बोले हैं कि आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो फिर यहाँ वेरी और गुड क्या है, तो वेरी और गुड कहेंगे तो क्या है, ये विरोधी है, विरोधी है। कहा नहीं होता है कि जिसके बीच में लगाव होता है उसके बीच में विरोधी बहुत होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ गुड, वेरी और गुड किसकी विशेष, देखिए वेरी गुड आया है किसके लिए, लड़की के लिए आया है, यानी कि लड़की की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। जैसे देखिए दिस इज ए वेरी गुड गर्ल, अगर इसको आप मिटा भी दीजिएगा ना, इसको आप मिटा भी दीजिएगा तो सेंटेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इसलिए आया है ताकि लड़की को क्या करे, प्रूफ कर सके कि लड़की कैसी है। और कहा जाए कि दिस इज ए गर्ल, यानी कि यह एक लड़की है। कैसी लड़की है भाई, तो उसके लिए आया कि गुड लड़की है, गुड लड़की है। कितनी गुड लड़की है, तो बहुत गुड लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, वेरी, और वेरी लगा दिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो ये है किसके लिए आया है, गर्ल के लिए आया है, यानी कि गर्ल हमारा नाउन हो जाएगा। और जो नाउन का विशेषता बतलाता है, यानी कि नाउन का गुड जो है विशेषता बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है, यह एक लड़की है। कैसी लड़की है भाई, तो आपको अच्छी लड़की है, यानी कि विशेषता बताया। यानी कि गुड जो है, गुड ये नाउन का विशेषता बतलाया। तो जो नाउन का विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि यहाँ पे गुड क्या है, गुड हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। अब कहिएगा कि तो फिर वेरी क्या है, तो वेरी देखिए जो नाउन की विशेषता बतलाता है वो होता है एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है वो होता है एडवर्ब। यानी कि देखिए कितना अच्छा लड़की है भाई, तो बहुत अच्छा लड़का लड़की है, बहुत अच्छा, एकदम वेरी वेरी, यानी कि यहाँ पे वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो जो नाउन की विशेषता को बतलाए वो होता है एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता को बतलाए वो होता है एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाए वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अभी देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब अगर आपके माइंड में क्लिक कर रहा है ना कि ये क्या होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये विरोधी है। जिस दिन आपको हम एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ाएंगे उस दिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ बस इतना याद रखना है कि जो नाउन की विशेषता बतलाता है वो होता है एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है वो होता है एडवर्ब। यानी कि आर्टिकल का लगा, आर्टिकल का प्रेम किससे है, नाउन से है, और ये सब दोनों क्या है, ये विरोधी है, विरोधी, हम विरोध करेंगे आपका, यानी कि विरोध में अच्छाई कर रहा है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर अगला कॉन्सेप्ट ले लीजिए, अगला एग्जांपल ले लीजिए, द अर्थ, द अर्थ, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं कि क्लियर आपको दिख पाए। अगला एग्जांपल ले लीजिए 4 नंबर, द अर्थ revolves, 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 उसके बाद क्या हो जाएगा, राउंड द सन, राउंड द सन। ये एक सेंटेंस लिखिए, ठीक, और ये एक सेंटेंस लिखिए। अब आप बताइए कि इसमें नाउन कौन है, जल्दी जल्दी एकदम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि नाउन कौन सा है। आप देखिए जब इस सेंटेंस को देखिएगा तो आपका माइंड क्लिक करेगा क्या कि 3 नियम हम क्या पढ़े हैं, तो एक आर्टिकल वाला पढ़े हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला पढ़े हैं, और एक क्या पढ़े हैं, सफिक्स वाला पढ़े हैं। ध्यान से समझिएगा। आप कहिएगा क्या कि इसमें से तीनों में से कोई भी देख लीजिए, कोई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप कहिएगा कि सर शुरू में दिख रहा है द, अब द किसका पार्ट होता है, तो आप कहिएगा कि आर्टिकल का पार्ट होता है, आर्टिकल का। आर्टिकल में क्या आता है, तो ए एन और द आता है। तो यहाँ डाल दीजिए, तो द जो लिखा हुआ है द, ये क्या है, आर्टिकल है, और जब आर्टिकल आता है तो उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। यानी कि जो अर्थ है, अर्थ ये क्या है हमारा, नाउन हो जाएगा। अब कहेंगे कि बताइए एक अर्थ तो नाउन हुआ, इसमें और कहीं नाउन दिख रहा है, तो आप सर यहाँ देखिए, यहाँ भी द दिख रहा है, यानी कि आर्टिकल दिख रहा है, यानी कि इसके बाद में जो सन आया है वो क्या है, तो नाउन है। यानी कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हम नाउन को कैसे पहचानते हैं। देखिए आपको क्या याद रखना है, अगर कोई गुम हो गया है, अगर कोई गुम हो गया है तो उसका पहचान बताया जाता है, बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है,
अगर मान लीजिए कि कोई गुम हो गया है तो उसका पहचान बताया जाता है कि इसका पहचान ये है, तभी ना आप उसको खोजिएगा। तो मानिए कि नाउन गुम हो गया है भीड़ में, तो नाउन को खोजने के लिए कौन सा पहचान है? ये जो 3 नियम बताए हैं शुरू में, वही उसका क्या है? पहचान है। तो बिना पहचान का आप किसी को खोज नहीं पाइएगा। तो इसलिए उस पहचान को क्या रखना है? याद रखना है, पूरा इसमें कस लेना है दिमाग में कि नहीं, उसको हम नहीं भूल पाएंगे। अगर उसको भूल गए तो नाउन भी भुला जाएगा, यानी पूरा अच्छा से भुला जाएगा, नाउन को कभी खोज नहीं पाइएगा। जाइएगा खोजने और आप भी भुला जाइएगा। इसीलिए क्या करना है? कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर रखना है। तो देखिए इस दोनों में आपको नाउन पता चल गया। अगला हम एग्जाम्पल लिखते हैं, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, इसमें आप बताइएगा क्या नाउन क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। ये मेहनत, ये जो जुनून है, ये सब जो मेहनत है, ये सब आपके लिए है। बस आप एक लाइक करिएगा। अगर आप हमारे वीडियो पे नए नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम आगे हम आपको बताते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या हो जाएगा कि नेचर इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन, फ्रेंड ऑफ मैन। चलिए एक एग्जांपल लिखे हैं। अब इसमें आप बताइए, जल्दी देना बताइए क्या इसमें नाउन कौन सा है, जल्दी एकदम। अगर आपके माइंड में क्लिक कर रहा है ना क्या ये नाउन होता है, तो मन में मत रखिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चाहे आप वीडियो को रिकॉर्डेड में देखिए, चाहे कभी भी देखिए इस वीडियो को, अगर माइंड में जवाब आ रहा है ना तो हाँ नाउन यही होगा, उसको कमेंट में लिख दीजिए ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये एक सेंटेंस लिखे हैं, बस नियम को याद रखना है। जो शुरू में 3 नियम बताया, उस तीनों नियम में क्लिक करना है, देखना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब आप कहिए सर यहाँ देखिए हमको एक मिला आर्टिकल वाला, यानी कि आर्टिकल दिखा, और जब आर्टिकल दिखा इसमें गलती नहीं करना है, इसमें गलती नहीं करना है। देखिए आर्टिकल दिखा, बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से नए नए ऐसे जुड़े होंगे जो कहेंगे कि आप बताए हैं कि आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो कहेंगे क्या, जब ये हमारा आर्टिकल का पार्ट है इसका मतलब बेस्ट हमारा नाउन हो जाएगा, लेकिन ये बात सही नहीं है। अब वो जवाब दे जो पहले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि नहीं आर्टिकल के बाद नाउन आता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि जस्ट बाद ही नाउन आएगा। अब देखिए ये क्या है, आर्टिकल का प्रेम किससे है? तो आप कहिए कि सर नाउन से है, यानी कि आर्टिकल का लगाव नाउन से है। तो ये जो दो आया है किसके लिए आया है? फ्रेंड के लिए आया है, फ्रेंड के लिए, यानी कि जो फ्रेंड है इसके लिए दो आया है। और ये बीच में जो आया है विरोधी बन के क्या आया है? ऑब्जेक्टिव आया है। यानी कि देखिए कह रहा है कि जो दोस्त है वो कैसा दोस्त है? तो बेस्ट दोस्त है, दोस्त यानी कि सबसे अच्छा दोस्त है। अब देखिए तो हमारा जो बेस्ट है जाएगा क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हमारा बेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि जो नाउन की विशेषता को बतलाता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ बेस्ट नाउन की विशेषता को बतला रहा है, फ्रेंड की विशेषता को बतला रहा है। और द किसके लिए आया है? फ्रेंड के लिए आया है, ना कि बेस्ट के लिए। यहां तक समझ में आया? फिर देखिए आगे हम बताएं प्रीपोजिशन। अगर आपको प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रीपोजिशन क्या होता है नहीं जानते हैं, मत जानिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन हम प्रीपोजिशन बताएंगे उस दिन आपको हम क्लियर कर देंगे, उस दिन भी आपको ये कॉन्सेप्ट लिखवा देंगे कॉपी में। ये वाला लिख लीजिए, उस दिन हम छोड़ दिए थे। देखिए प्रीपोजिशन कभी भी दिख जाए, जैसे ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन क्या है? इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। ऐसे बहुत सारा प्रीपोजिशन मिलता है। तो जैसे जैसे प्रीपोजिशन मिलता है, प्रीपोजिशन भी अपने पीछे क्या लेकर आता है? तो कहिएगा कि नाउन लेकर आता है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। बाकी 3 नियम जो लिखवाए हैं ना, 3 नियम जो लिखवाए हैं उस 3 नियम को पूरा गौर कर पीजिए, उसके बाद नाउन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, कुछ भी बोलिए, हमको समझिए कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपको उसका जवाब देंगे कि हाँ क्या है नहीं। ठीक, बस हम जितना बोल रहे हैं उतना बस ध्यान से सुनिए, नाउन आपको समझ में आएगा भी, और भीड़ में से उस नाउन को खींच कर लेकर आ जाइएगा। ये हमारा क्या है? वादा है आपसे। यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ तक समझ में आ गया, पूरा टोटली समझ में आ गया होगा कि नाउन कौन सा होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आर्टिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको पूरा क्लियर रखना है, क्योंकि बहुत सारे गड़बड़ाते हैं यहीं पे। कहेंगे कि नाउन यानी कि आर्टिकल आया है तो जस्ट बाद क्या हो जाएगा? नाउन। ये जरूरी नहीं है। देखिए नाउन आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। ठीक, तो बीच में आ जाएंगे विरोधी। जहां प्यार मोहब्बत होता है वहां क्या होता है? विरोधी जरूर होता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। फिर अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको माइंड में आ गया होगा कि इसका तो आंसर ये होगा, तो प्लीज मन में मत रखिए। चाहे आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर माइंड जवाब दे दिया ना ये नाउन होगा,
तुरंत कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, छाप दीजिए। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए और कहिए, बताइए कि नाउन क्या होगा। आप कहिएगा कि सर हमको एक आर्टिकल दिखा, आर्टिकल दिखा यानी कि 2 आर्टिकल दिखा, और जब आर्टिकल दिखा तो इसके बाद क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। यानी कि सन क्या है हमारा, सन हमारा नाउन है, सन हमारा नाउन है। दो क्या है तो कहिएगा कि आर्टिकल है। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमको पूरा विश्वास है कि सब समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऐसा बात नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में किनको नहीं आ रहा होगा, जो पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे, जो पिछले पॉइंट को नहीं देखे होंगे, जो अभी अभी हम कुछ शुरुआत में ही पॉइंट बताए हैं, रिकॉल करवाए हैं, उसको नहीं देखे होंगे, उनको दिक्कत हो रहा होगा। तो चलो दिक्कत नहीं होना है, दिक्कत नहीं करना है, एकदम ध्यान से समझना है और ध्यान से सीखना है। आपको बोल रहे हैं ना कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अगर इंग्लिश में बोरिंग लगे ना तो कहना, बोरिंग हम लगने नहीं देंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट को बोरिंग नहीं लगने देंगे, एकदम इंजॉय में पढ़ाएंगे, हंसा खिलाकर पढ़ाएंगे। बस आपको ध्यान से समझना है, खाली कोशिश हमारा इतना रहेगा कि यहीं पे याद करवा दें। तो चलिए 2 समझ में आ गया, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। चलिए अगला एग्जांपल लिखते हैं। डॉज रीतिका, डॉज रीतिका, डॉज रीतिका सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो हम पहले से ही सेट करके आते, पूरा ऐसा थंबनेल लगाते कि हाँ कोई बातें नहीं है। लेकिन क्या करे, हमारा यही बोर्ड है, हम इसी पे अपना क्या दिखाएंगे, जलवा दिखाएंगे। बस आपको ध्यान से समझना है। डॉज रीतिका सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये एक सेंटेंस हुआ। मान लीजिए कि आपको नाउन नहीं आता है, मतलब नाउन आप पहचान में ही नहीं आता है, नाउन पहचान में ही नहीं आता है कि नाउन कैसे पहचानेंगे। 3 नियम आप खाली याद रखो, 3। आप कहिएगा कि सर यहाँ रीतिका तो खुद नाम है, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। पृथ्वी पर हम जितने भी वस्तु को देख रहे हैं, चाहे जो भी हमारा नेत्र जिस वस्तु को देख रहा है, उसका कुछ ना कुछ नाम है, और जब नाम है ना तो उसी को तो हम नाउन कहते हैं। तो ये रीतिका क्या है, रीतिका किसी लड़की का नाम है, किसी लड़का का भी नाम हो सकता है। तो रीतिका तो एक नाम है, और जब नाम है तो डायरेक्ट पता चल गया कि ये क्या है, हमारा नाउन है। यहाँ कोई खोजने वाला जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ए आया है ना, यहाँ ए आया है ना, और एक आर्टिकल आया है। अब आप इसमें दिमाग लगा के बताइए कि नाउन कौन सा है, तुरंत बताइए। 2 मिनट कुछ सेकंड के लिए हम रोकते हैं, आप बताइए कि इसमें नाउन कौन सा होगा। इसमें गलती नहीं होना चाहिए, पूरा हम पीछे बता चुके हैं, इसके पीछे का राज। आप कहिएगा कि सर आर्टिकल तो ये आया है, लेकिन आर्टिकल का प्रेम किससे है, तो आप कहिएगा कि सर नाउन से है, यानी कि सॉन्ग हमारे लिए नाउन आ गया। अब विरोधी घुस गया है स्वीट, यानी कि उसकी विशेषता को बतला रहा है। कौन बतला रहा है, स्वीट। सॉन्ग की विशेषता को बतला रहा है, सॉन्ग की विशेषता बतला रहा है कि जो गाना है वो कैसा है, उस गाने में मिठास भरा हुआ है, एकदम अच्छा है, यानी कि स्वीट है। तो स्वीट हमें क्या हो जाएगा, आप बताइए, आप बताइए। अगर मन में जो आ रहा है वो बताइए, यानी कि आप कहिएगा सर ये तो एडजेक्टिव है। जो नाउन की विशेषता को बतलाए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए कितना पसीना है आप लोगों के लिए, क्या है, मेहनत है। प्लीज एक लाइक करिए अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करिए, बिना लाइक किए मन जाइए। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो आप नाउन को जरूर सीख लीजिएगा, ये मैं कह रहा हूँ। बस ध्यान से आप खाली सुनिएगा और समझिएगा, तो आपको नाउन सिखा कर हम भेजेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि स्वीट क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन क्या हो जाएगा, यानी कि सॉन्ग। ये सॉन्ग जो है क्या हो जाएगा, नाउन है। सॉन्ग क्या हो गया, नाउन हो गया। रीतिका क्या हो गया, नाउन हो गया। बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे हम आपको बतलाते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। बोल रहे हैं ना कि पूरा इंग्लिश हम खेलना सिखा देंगे आपको। बस अब हमारे चैनल से जुड़िए, और इंग्लिश आपको अगर बोरिंग लगे ना तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिए, सामने आकर बोलिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश बोरिंग चैप्टर ना लगे, एकदम अपने अंदाज में पढ़ाएंगे और आपको पसंद भी आएगा कि हाँ ये अंदाज एकदम सही है। देखिए एक आपको हम बात बतलाते हैं। इंग्लिश एक ऐसा चैप्टर है ना, टॉपिक है ना, जिसका आप डिफिनेशन नहीं रख सकते हैं। डिफिनेशन कभी समझिए तो पूछता ही नहीं है, डिफिनेशन समझिए तो कभी पूछता ही नहीं है, पूछता है उसके अंदर का सवाल। यानी कि आपको नाउन, अब जैसे मान लीजिए नाउन हो गया, नाउन का डिफिनेशन कौन पूछेगा आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें नाउन बताइए कौन होगा, कैसे बताइएगा। जब तक अच्छे से समझिएगा नहीं तब तक क्या होगा, आप नाउन बता नहीं सकते हैं। डिफिनेशन रट लेने से आप किसी भीड़ में से नाउन को नहीं खोज कर लाइएगा। मेन वो होता है जो भीड़ में से खोज कर ला दे, वही होता है। डिफिनेशन ऊपर से रट लेने से नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, कुछ भी थिंग्स,
ऐसे पढ़िएगा इंग्लिश तो केवल डिफिनेशन तक रह जाइएगा। पढ़ना है तो एकदम क्या करिए, जैसे नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन को खींच कर लाइए, कहा तुम जहां भी नाउन को भेज दो हम वहां से खींच कर लाएंगे, चाहे कितना भी भीड़ में भेज दो। बात समझ में आए? तो कोशिश यहाँ तक हमारा है कि हम आपको वही बताएं जो समझिए आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग का हो जाएगा होनेस्टी। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप इसमें बताइए कि इसमें नाउन कौन सा है, एकदम क्लिक करिए और दिमाग से लगाइए, दिमाग लगाइए कि हम इसको कितने तरीके से बना सकते हैं, कितने तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए देखिए और ध्यान से बताइए, ध्यान से बताइए। तो हम रोके हैं, कुछ देर के लिए रोके हैं, बताइए इसको हम क्या कह सकते हैं। यानी कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये जानते ही है। अब देखिए यहाँ पे आपको नाउन बताना है कि नाउन क्या होगा। आप देखिए हम बताते हैं, हम आपको सफिक्स पढ़ाए हैं, शुरू में ही बताए हैं कि सफिक्स क्या होता है। अब देखिए सफिक्स में हम बताए हैं कि अगर टी वाई जुड़ा रहे, टी वाई जुड़ा रहे, सी वाई जुड़ा रहे, ये सब जुड़ा रहे, सफिक्स में लिखवाए हैं। सफिक्स क्या होता है, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर। अब देखिए इसमें क्या जुड़ा है, अंत में टी वाई जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। और जब टी वाई जुड़ा हुआ है तो आंख मूंद के मारिए ना कि ये नाउन है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सी वाई जुड़ा हुआ है ना, और जब सी वाई जुड़ा हुआ है तो डायरेक्ट बताइए कि ये नाउन है, ये नाउन है, क्या है ये नाउन है। ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये हम सफिक्स देखकर पता कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, जब आर्टिकल आता है, आर्टिकल तो आर्टिकल अपने पीछे क्या लेकर आता है, तो कहिए कि सर नाउन लेकर आता है, यानी कि द किसके लिए आया है, पॉलिसी के लिए आया है। अब कहिए बेस्ट क्या है, अब ये भी सवाल पूछने वाला है, ये भी सवाल पूछने वाला है। बताइए, ये पूरा हम डिटेल बता चुके हैं, ये बेस्ट क्या है, विरोधी है, इसकी विशेषता को बतला रहा है। बात समझ में आया? जो नाउन की विशेषता को बतलाता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, तो एडजेक्टिव पे ध्यान ही क्यों देना है, हमको केवल नाउन देखना है। हमको भीड़ में केवल नाउन ही दिखना चाहिए और कोई शब्द दिखना नहीं चाहिए। ठीक, भले जानकारी रखिए क्या ये फलना है, ये फलना है, हमको उनसे कोई मतलब नहीं, हमको तो नाउन को देखना है बस, वहां पे ध्यान दीजिए। नाउन पहचान ली, किसमें नाउन कौन कौन सा है, यानी कि होनेस्टी भी नाउन है, पॉलिसी भी नाउन है, फिर नाउन है क्योंकि द आया है, तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। चलिए अगला पॉइंट हम आपको बतलाते हैं। He is waiting for his father. He is waiting for his father. अब बताइए इस सेंटेंस को देखिए और तुरंत नाम बताइए। और तो पूरा विश्वास है कि आप भी अपने अंदर में एकदम कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे कि नहीं नहीं अब हमको नाउन कहाँ दिक्कत होगा, यानी कोई भी सेंटेंस रहेगा हम पहचान जरूर लेंगे कि नाउन कौन सा है, नाउन कहाँ जाकर बैठा है, उसको खींच कर लेकर आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम एक क्वेश्चन लिखे हैं और आपसे हम बोल रहे हैं कि बताइए नाउन क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वो रूल देखना है, जरूर बताए बस। देखिए आप कहिए सर यहाँ पे हिज दिखा है, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आता है, नाउन, यानी कि नाउन हो गया। अब देखिए एक पॉइंट भी बताए हैं कि फोर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं जानते हैं, दूर रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा देर के लिए जानिए कि फोर क्या है, प्रीपोजिशन है। जिस दिन प्रीपोजिशन बताएंगे उस दिन ये नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। इस शब्द को हम बार बार बोल रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट में है, तो उस कॉन्सेप्ट को सुन लीजिए। प्रीपोजिशन, ये फोर है, फोर आया है, और फोर के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है, यानी कि फोर किसके लिए आता है, नाउन के लिए, यानी नाउन के लिए आता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के लिए आता है, यानी कि यहाँ पे फादर क्या है हमारा, नाउन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा रेगुलरिटी। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, एंड पंक्चुअलिटी brings success in life। चलिए इसमें देखकर बताइए कि नाउन कौन सा है, जल्दी जल्दी एकदम क्लिक करिए, माइंड में क्लिक करिए कि हाँ नाउन क्या होगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहला विधि क्या, सफिक्स के हिसाब से। देखिए टी वाई जुटा है ना, लास्ट में टी वाई जुटा है ना, तो आपके एकदम टी वाई जुटा है। जब टी वाई जुटा है तो इसका मतलब है क्या है, नाउन है। हम बोल रहे हैं ना, किसी भी इंग्लिश का टॉपिक उठाइए, किसी भी इंग्लिश का सेंटेंस उठाइए और उसमें आप नाउन पहचानना शुरू करिए। घर पे हैं तो कहीं पे भी हैं, कहीं से भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी भी इंग्लिश सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठाइए और उसमें देखिए कि ये सब रूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रूल आया है तो समझिए कि उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। अब देखिए टी वाई जुटा है ना यहाँ पे, तो यस सर, यानी कि जो सफिक्स पढ़े हैं उसमें हम टी वाई पढ़े हैं, सी वाई पढ़े हैं, टी आई ओ एन पढ़े हैं, जितना भी सफिक्स पढ़े हैं उसको इसमें रखिए, भूलना नहीं है, तो भूलिएगा
तो एक विधि भूल जाइएगा। अब इसको कोशिश करिएगा खोजने के लिए, अगर सफिक्स याद है तो तुरंत इसको देखिए और बता दीजिए कि नाउन है। अब देखिए यहाँ टी आई जुड़ा है ना, टी आई जुड़ा है लास्ट में, सफिक्स में जुड़ा है टी आई, यानी कि पंक्चुअलिटी क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए इन क्या है हमारा, इन हो जाएगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इन ऑफ टू, ये सब जितना आता है वो सब क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब देखिए इस प्रीपोजिशन के बाद जो लाइफ आया है क्या है, नाउन है, यानी प्रीपोजिशन भी अपने पीछे क्या लेके आता है, नाउन आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, यानी कि नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। आज पूरा एकदम नाउन का क्वेश्चन इतना करेंगे ना कि नाउन आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ अब कहीं से भी सेंटेंस दे दो हम नाउन को तो एकदम ढूंढ कर रख देंगे। अब इस अगला पॉइंट देखिए, इज रोजी, इज रोजी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए गुड सिंगर, ए गुड सिंगर, इज रोजी, इज रोजी ए गुड सिंगर। अब देखिए आप कहिए कि सर नाउन तो एकदम नाम है तो नाउन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब राम श्याम पटना गीता पिता ये सब जितना है ना, उस समय नाउन खोजने की जरूरत है। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम, नाउन का मतलब ही क्या होता है, नाम। और जिसका नाम हो वो तो नाउन होता है। रोजी क्या हो जाएगा हमारा, ये तो खुद दिख रहा है कि नाउन है। अब इसमें कौन सा रूल लगाइएगा, अब कहेंगे पटना क्या है तो इसमें रूल देखिएगा कि दो लगाए कि नहीं, ए लगाए कि नहीं लगाए, सफिक्स लगाए कि नहीं लगाए। अरे भाई जिसका नाम है वही नाउन है, और पटना किसी क्या है, प्लेस का नाम है, तो रोजी हमारा क्या हो जाएगा, ये नाउन, नाउन हो जाएगा। यानी कि किसी लड़की का नाम है, किसी लड़का का नाम हो सकता है। अब देखिए नियम क्या कहता है, यहाँ पे आर्टिकल आया है ना, ये आर्टिकल है कि नहीं है, तो आप एकदम है आर्टिकल है। और जब आर्टिकल आया है यहाँ गलती नहीं करना है, आर्टिकल आया है तो आप बताइए कि क्या गुड को हम नाउन कहेंगे, जल्दी जल्दी बताइए, यस या नो, गुड को हम नाउन कहेंगे या नहीं। तो आपका जवाब नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ गुड क्या है, गुड ये सिंगर की विशेषता को बतला रहा है, तो जो नाउन की विशेषता को बतलाता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। लेकिन ये जो है ये तो नाउन के लिए आया है, सिंगर के लिए आया है, यानी कि ये नाउन कौन सा हो जाएगा, सिंगर, यानी कि सिंगर हमारा नाउन है। ये सिंगर की विशेषता क्या बतला रहा है, गुड, कि जो गायक है वो क्या है, अच्छा है। ठीक, तो इसमें नाउन समझ में आ गया। फिर अगला एग्जांपल लीजिए, अगला एग्जांपल है कि द ब्यूटीफुल फ्लावर, द ब्यूटीफुल फ्लावर ये क्वेश्चन गलत है। दूसरा दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर। इसमें बताइए कि नाउन कौन है, पूरा इजी सा, इजी क्वेश्चन है, पूरा इजी, एकदम देखिए उड़ा दीजिए। मतलब देखिए इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ गया होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस को हम देख लेते हैं ना, अगर नियम क्लिक है माइंड में, पूरा एकदम सेट है, इधर से उधर नहीं हो सकता है। तो आप हम इतना कह रहे हैं कि आप किसी सेंटेंस को देख कर बता दीजिएगा कि इसमें नाउन कौन सा है, देखिए और बता दीजिएगा नाउन कौन सा है। और बताइए सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, यस या नो जरूर कमेंट में बताइए। बताइए अगर आपके माइंड में, अगर आपके माइंड में सवाल आ रहा है कि नहीं ये नाउन होना चाहिए, तो माइंड में मत रखिए, उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम देख पाए कि हाँ आप तक ये वीडियो पहुंचा है और आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सी इज ए डॉक्टर, ये एक सेंटेंस हो गया। अब देखिए पहचानना है आपको, सर यहाँ ए तो है आर्टिकल, यहाँ ए क्या है, आर्टिकल है। अब जब भी आर्टिकल आता है तो उसके बाद क्या आता है बताइए आप लोग, आप कहिए सर नाउन, यानी कि डॉक्टर क्या है, नाउन है हमारा, डॉक्टर क्या है, नाउन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला एग्जांपल लिखिए, द चाइल्ड, द चाइल्ड, इसको तो आप देख कर बता दीजिए, रिसेंबल, रिसेंबल्स, उसके बाद हिज फादर, हिज फादर, इसको देखिए और तुरंत बताइए कि इसमें नाउन कौन सा है। पूरा आज नाउन का क्या हुआ है, प्रैक्टिस हुआ है, पूरा आज नाउन का प्रैक्टिस हुआ है। फिर हम बताएंगे कि किसी भी वर्ड को हम नाउन कैसे बनाते हैं, सफिक्स लगाकर, वो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है। चलिए इसमें बताइए कि नाउन कौन सा है। देखिए कितना पसीना है, कितना गर्मी में भी आप लोगों के लिए क्या चल रहा है, मेहनत चल रहा है। प्लीज अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक जरूर मारिएगा, एकदम लाइक मार कर ही अगर जाना है तो जाइएगा, लेकिन एक लाइक जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए द चाइल्ड रिसेंबल्स हिज फादर, ये एक सेंटेंस है, इंग्लिश का सेंटेंस है। अब मान लीजिए कि इसमें आपको नाउन खोजना है, क्या करिएगा, नियम क्लिक करिए, पीछे जो नियम बताए उसको क्या करिए, माइंड में एकदम इधर उधर इधर उधर क्या करिए, चलाइए। तो चलाइए तो कहिएगा कि सर यहाँ पे तो दो आया है, आर्टिकल का पार्ट है, और जब आर्टिकल का पार्ट है तो ये क्या है, चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, नाउन है, तो ये सर नाउन है। फिर सर हिज, हिज क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का पार्ट है। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव का पार्ट है तो फादर क्या है, नाउन है, फादर क्या है, नाउन है।
यहाँ तक कोई भी बात अगर दिक्कत दे रहा है, लग रहा है कि नहीं हमको यहाँ दिक्कत है वहां दिक्कत है, दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर कुछ भी दिक्कत भी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। अब देखिए ये सब क्या था, पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था जो कि नाउन के ऊपर था कि हाँ नाउन को हम किसी भी सेंटेंस में पहचानते कैसे हैं। पूरा जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं इन सभी क्वेश्चन से आपका ये डाउट जरूर क्लियर हो गया होगा कि हम नाउन को पहचानते कैसे हैं। अगर क्लियर हो गया है तो यस जरूर लिखिए, अगर क्लियर हो गया है तो यस जरूर लिखिए। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब जितना भी था ये सब नाउन के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन था। फिर अगला वीडियो जो हम बना रहे हैं उस पर भी प्रैक्टिस क्लास आएगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़ कर रहिए, आपको एकदम हम वादा करते हैं कि इंग्लिश आपको बोरिंग नहीं लगने देंगे। पूरा एकदम कोशिश रहेगा ना कि यहीं को याद कर लीजिए, बस एक बार अगर रिकॉल कर लीजिए घर पे एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। अब चलिए आगे हम आपको कुछ बताते हैं नाउन का क्या मतलब, किसी भी वर्ड को हम नाउन में कैसे बनाते हैं, यानी कि नाउन कैसे बनाते हैं उसको हम समझाते हैं। चलिए यहाँ तक जितना क्वेश्चन बताए हैं उसमें कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। चलिए हम अगला पॉइंट बताते हैं। ये सब क्या था, क्वेश्चन था जो कि नाउन को पूरा क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि हम पहचानेंगे कैसे। अगला हम लोग का है, अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नाउन। फॉर्मेशन ऑफ नाउन। अब देखिए यहाँ वर्ड रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, नाउन। हमारे कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ड को हम नाउन में कैसे बनाते हैं, यानी कि नाउन कैसे बनाते हैं वो अब सीखने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि नाउन को कैसे पहचानते हैं, बोलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि नहीं। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो गया होगा कि नाउन को हम पहचानते कैसे हैं। अब चलिए फॉर्मेशन ऑफ नाउन पढ़ते हैं, यानी कि कोई भी वर्ड अगर दिया रहे तो उसको हम नाउन कैसे बनाते हैं, सफिक्स जोड़कर। जो सफिक्स हम लिखवाए हैं उस सफिक्स का देखिए अब यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे एक शब्द हम लिख दिए ट्रीट, TREAT, ट्रीट। अगर हम कहें, अच्छा हम कहें क्या, कोई दूसरा भी कहता है आपसे ना कि बताइए ट्रीट का नाउन क्या होगा। आप लोग अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन हम भी आपको बताएंगे। देखिए ट्रीट, एक शब्द सुने होंगे कि जाओ ट्रीटमेंट करवा लो, डॉक्टर से क्या करो, ट्रीटमेंट करवा लो। ये कोई नहीं कहता है कि ट्रीट करवा लो, क्यों नहीं कहता है, क्योंकि ट्रीटमेंट जब लगाए तो नाउन है। अब देखिए ट्रीट का नाउन क्या हो जाएगा, तो आप कहिए सर ट्रीटमेंट। अब देखिए मेंट लगा है ना, जो सफिक्स बताया उसमें भी मेंट लगा कर बोले थे, तो बताइए मेंट लगा है तो जिन शब्दों में भी सफिक्स लगा है जो लिखवाए हैं वो सब क्या होता है, नाउन होता है। तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, यानी कि ट्रीट का नाउन ट्रीटमेंट। अब यहाँ अगला देखिए अट्रैक्ट, दूसरा हो जाएगा हमारा अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्ट का नाउन पूछते हैं क्या, बताइए अट्रैक्ट का नाउन क्या होगा। अगर माइंड में जवाब है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, अट्रैक्ट का मतलब होता है क्या, इसका नाम कैसे बनाएंगे, अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ TION लगा है ना, और जब TION लगा है तो याद करिए, माइंड को रिकॉल करिए। क्या रॉडी राठौर किस तरह करता है, इस तरह करता है पीछे चल जाता है, वैसे करिए तो आप याद जरूर आ जाएगा कि हाँ TION हम सफिक्स में लिखवाए हैं। और जब TION लिखवाए हैं इसका मतलब क्या है, नाउन है, यानी कि अट्रैक्ट का नाउन अट्रैक्शन। फिर अगला 3 नंबर हो जाएगा हमारा बिहेव। बिहेव का क्या होता है, बिहेवियर। कैसे लिखिएगा, BEHAVER, बिहेवियर। तो बिहेव का नाउन बिहेवियर। उसके बाद क्या आ जाएगा, VIOUR, बिहेवियर। उसके बाद हमारा चौथा आ जाएगा क्या, बीजी। चौथा हो जाएगा हम लोगों का बीजी। अब देखिए ये बहुत से आदमी रहते हैं, बीजी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहिएगा ना तो तन चलो ना उधर से घूम के आते हैं, तो हम बीजी हैं, चलो ना तनी हाई काम करवा दो, अरे हम बीजी हैं। बीजी तो है लेकिन उसका नाउन क्या होगा, अब बताइए उसका नाउन क्या होगा। तो आप कहिएगा कि बिजनेस होता है, यानी कि क्या करिएगा, BUSINESS, बिजनेस। आप बिजनेस अकाउंट चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, बताइए। तो बीजी का क्या होता है, नाउन बिजनेस होता है। ठीक, उसके बाद अगला हो जाएगा क्या, डिफर, DIFFER, डिफर। अब कहिएगा डिफर क्या होता है सर, तो डिफर नहीं जानते हैं, डिफरेंस तो जानते हैं ना, तो डिफरेंस ही क्या है, वो नाउन है। तो उसका नाउन क्या हो जाएगा, डिफरेंस, DIFFERENCE। अब देखिए ENCE आया है कि नहीं आया है, और जब ENCE आया है
तो सफिक्स में पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं कि ENC अगर किसी शब्द में लगा है तो क्या होता है, नाउन होता है। चलिए यहां तक तो पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए ट्रीट का नाम क्या होता है, ट्रीटमेंट। अट्रैक्ट का नाम क्या होता है, अट्रैक्शन। फिर बिहेव का नाम क्या होता है, बिहेवियर। फिर बीजी का नाम क्या होता है, क्या कहिएगा, बिजनेस। डिफर का क्या होता है, डिफरेंस। चलिए अब अगला पॉइंट लिखवाते हैं, ये मिटा देते हैं, अगर लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं। फिर अगला हम लोग का हो जाएगा डिवाइड, DIVIDE। अब कहीं सर डिवाइड क्या होता है, डिवाइड मतलब भाग। डिवीजन तो पढ़े है ना, डिवीजन, DIVISION। अब देखिए SION आया है कि नहीं आया है, सफिक्स में याद करिए कि सफिक्स में SION लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं। लिखवाए तो है सर, SION होता है। तो जब SION लिखवाए हैं और किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो वही तो सफिक्स होता है। और जब इसमें सफिक्स जुड़ा है SION, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। उसके बाद आगे देखिए, एबल, 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 एबल का क्या होता है, एबिलिटी, एबिलिटी, ABLITY, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी। अब बताइए एबल का क्या हो जाएगा, एबिलिटी, नाउन। ये पूछता भी है, बहुत सारे आदमी पूछते भी हैं, बहुत जगह क्वेश्चन में भी पूछना है क्या एबल का, बताइए नाउन क्या होगा, एबिलिटी। डिवाइड का नाउन क्या होगा, डिवीजन। डिफर का क्या हो जाएगा, डिफरेंस। ये सब याद रखना है, ठीक। याद क्या रखना है, इतना भी अगर सफिक्स आप याद कर लेते हैं ना, केवल सफिक्स याद कर लेते हैं तो आपको नाउन पहचान लीजिएगा, आप कहीं भी नाउन पहचान लीजिएगा, ठीक। क्योंकि इसमें सफिक्स ही ना उसका पहचान दे रहा है, बस बना रहे हैं हम। फिर अगला देखिए, DIE, डाई। डाई का क्या होता है बताइए, और आपके मन में है डाई, जानते हैं कि डाई का नाउन क्या होता है, अब बताइए, वर्ड है डाई, डाई का वर्ड है, बताइए क्या होता है, इसका होता है DEATH, डेथ, DEATH, डेथ। ये क्या हो गया, इसका नाउन हो गया। तो चलिए यहां तक देखिए नाउन का फॉर्मेशन भी पढ़ लिए हैं, पूरा नाउन का फॉर्मेशन भी पढ़ लिए हैं सफिक्स लगाकर, तो हम नाउन को कैसे बनाते हैं। किसी वर्ड अगर कोई वर्ड पूछ देता है, क्या बताओ, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कोई बोल दिया, मान लीजिए हमें पूछे, बताइए अट्रैक्ट का नाउन क्या होगा, आप कहिएगा सर अट्रैक्शन, तुरंत एकदम सुने और जवाब दे दिए। चलिए यहां तक जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं उसमें अगर कहीं दिक्कत है, कहीं आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में करिए, आप तो पूरा एकदम फ्रीडम है, कोई भी बात कमेंट कर सकते हैं। देखिए इतना हमको पूरा विश्वास है कि जितना भी अभी हम नाउन का प्रैक्टिस करवाए हैं, जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा। अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में हम कह रहे हैं ना, आपको हम बोरिंग नहीं लगने देंगे, आप पढ़ रहे हैं हमको कुछ बुझा ही नहीं रहा, पूरा अपने लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिफिनेशन लिखवा दिए और लिख लो डिफिनेशन, और डिफिनेशन रट के आना है। डिफिनेशन रटने से कुछ नहीं होगा, भीड़ से खींचना पड़ेगा, भीड़ में से। क्योंकि देखिए सवाल आता है, डिफिनेशन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है, डिफिनेशन नहीं आता है, एक बात याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हमको बनाने आना चाहिए, डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, डिफिनेशन तो अपने लैंग्वेज में कह देंगे। अब नाउन बताइए, आप अगर शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप नाउन का डिफिनेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बताइए। इसको इंग्लिश में लिखवा देने से क्या है, लिख दीजिएगा, इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, लेकिन क्या समझ में आना चाहिए, समझना बहुत जरूरी है। समझ कर पढ़िएगा तो समझिएगा, आप कुछ भी लिख दीजिए, समझ कर अगर पढ़िएगा ना, तो हम आपको इतना कहते हैं ना, अपने से डिफिनेशन बना दीजिएगा, वो भी बेस्ट तरीका से। तो समझना बहुत जरूरी है, रटे रहिएगा ना तो याद पड़िए कौन सा वर्ड याद किए थे, इसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, लेकिन समझे रहिएगा ना तो कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलिएगा इसके बाद ये होगा, हम अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं। हमारे नेत्र कितने वस्तु को देख रहे हैं, बहुत सारा वस्तु को देख रहे हैं, और जिन वस्तु को देख रहा है, आप बोलिए, आप मन में बोलिए, जिन वस्तु को देख रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम है कि नहीं है, मन में बोलिए। और मन में क्या बोलिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए, नाम है कि नहीं है, तो आप यस सर है। आज जब नाम है तो वही तो नाम है, हमारे कहने का मतलब क्या, वही नाम है। अब देखिए ये सब जितना प्रैक्टिस करवाए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लास चलाते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आज नाउन का प्रैक्टिस चला है, आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक भी करिएगा वीडियो को, और चैनल पर अगर नए नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। हम आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही पहले कॉन्सेप्ट क्लास के साथ, फिर मिलते हैं प्रैक्टिस क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।